रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो मैंने कर दी, अभी हो गई है. ओके ओके जी. सो दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग टुडे. वी विल स्टार्ट विद certain announcements. फिर हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे. लास्ट टाइम वी स्टार्टेड विद फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो उसकी ही कुछ चीज़ों को हम दोबारा देखेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. और फिर हम रिलेशनशिप देखने की कोशिश करेंगे बिटवीन फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर सीरीज़. फोरियर सीरीज़ हमने बिल्कुल की नहीं है, लेकिन ये कि यू हैव ऑलरेडी डन इन SNS, तो इसलिए यू शुड बी एबल टू एक्चुअली रिकॉल. जब हम बात करते हैं फिर वी विल सी के व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर. और एट द एंड अगर हमारे पास टाइम होता है तो वी विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन जी ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म आल्सो. ओके, अनाउंसमेंट्स में एक तो ये है कि फोरियर सीरीज़ का एक लेक्चर मैम आमना ने रिकॉर्ड किया है, जिसका अपलोड किया है उन्होंने यूट्यूब पे, और आप लोगों को मैंने उसका लिंक भेज दिया था. आई वुड एडवाइज़ यू कि आप लोगों को टाइम जब मिलता है तो काइंडली गो थ्रू दैट लेक्चर, क्योंकि इट विल गिव यू रिवीजन ऑफ फोरियर सीरीज. फोरियर सीरीज बेसिकली इमीडिएटली हमारे आज के लेक्चर में या इवन इस चैप्टर में इतना ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करेंगे, बट वी विल बी टचिंग अपॉन इट, जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो इट्स बेटर, एक तो जाहिर है आप लोगों को ये चीज़ पता है कि फोरियर सीरीज इज़ एक्चुअली गिविंग यू, चलिए बल्कि आप बता ही दें मुझे कि हु विल टेल मी कि एक तो ये कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म. वट इज़ द बेसिक डिफरेंस. और दोनों में जो है वो चीज़ें, मेरा ख्याल ये क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, और आज जो है आई वुड जस्ट लाइक टू हैव काइंड ऑफ क्विक रीकैप कि कौन बताएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म इन टाइम डोमेन एंड इन फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑल्सो. कोई डिफरेंस याद है? मैम टाइम डोमेन में फ्रीक्वेंसी सीरीज, सॉरी, फोरियर सीरीज पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए होता है. ठीक है. ओके, ये ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक के लिए, और फ्रीक्वेंसी ठीक है, डोमेन वेरी में गुड. फोरियर सीरीज डिस्क्रीट टाइम कुछ फ्रीक्वेंसीज हमें आउटपुट मिलता है, और फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें एक कंटिन्यूस ठीक एक है. फोरियर ओके, वेरी गुड. ओके, सो दीज आर एक्चुअली द मेन डिफरेंसेस कि जो है हमारे पास फोरियर सीरीज की जब हम बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट ऑल द सिग्नल्स जो कि टाइम डोमेन में पीरियोडिक होते हैं. और जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट ए पीरियोडिक सिग्नल्स. और बेसिकली जब आपने इसको प्रूव किया होगा सिग्नल सिस्टम में, सो यू वुड हैव सीन कि हम बेसिकली फोरियर सीरीज से ही फोरियर ट्रांसफॉर्म की तरफ जाते हैं. एंड वी जस्ट से कि हम फोरियर सीरीज का ही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, बट वी आर अस्यूमिंग कि जो सिग्नल हम ले रहे हैं उसका टाइम पीरियड जो है वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन है. ठीक है, तो यानी इन्फिनिटी टाइम पीरियड का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो जो भी पीरियोडिक सिग्नल है उसका सिर्फ एक पीरियड हम ले रहे हैं, एंड दैट बिकम्स ए पीरियोडिक सिग्नल बिकॉज ऑफ द रीज़न के इनफाइनाइट ड्यूरेशन का हम टाइम इंटरवल उसको डिफाइन कर देते हैं. एंड देन दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि जो फोरियर सीरीज है या आप जब डिस्क्रीट, जब आप पीरियोडिक सिग्नल्स कोई भी लेते हैं, जो उसका जब उनके आप फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स लेते हैं तो दे हैव डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट. साइन कोसाइन को भी अगर आपने देखा हो, जब आप फोरियर डोमेन में लेके जाते हैं तो यू गेट जस्ट इम्पल्सेस. और जबकि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, ए पीरियोडिक अगर सिग्नल होता है तो उस केस में जो है वी हैव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी रेंज. इट मीन्स कि हम ये कह रहे हैं कि कोई एक पीरियोडिक सिग्नल जो होता है उसमें कोई भी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो इंक्लूडेड हो सकती हैं इन द ए पीरियोडिक सिग्नल की कंस्ट्रक्शन में. ऑन द अदर हैंड व्हाट वी आर सेइंग फॉर द पीरियोडिक सिग्नल इज कि पीरियोडिक सिग्नल में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, एंड दे आर एक्चुअली हार्मोनिक्स ऑफ ईच अदर. अगर आपको याद हो अगेन कि देयर इज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड देन देयर आर हार्मोनिक्स ऑफ दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. सो इसका मतलब है कि देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म इन द टाइम डोमेन ऑल्सो एंड इन द फोरियर डोमेन ऑल्सो. लेकिन आज हम ये देखेंगे कि अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको आता है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म
ट्रांसफॉर्म से फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स भी हम निकाल सकते हैं. सो वी कैन एक्चुअली से कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इज काइंड ऑफ अ सुपर सेट ऑफ फोरियर सीरीज इन द सेंस कि आप उस यानी अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म समझ में आ जाता है तो यू कैन एक्चुअली वर्क विद पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक बोथ काइंड ऑफ सिग्नल्स इफ वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर सीरीज. चलें वो तो खैर हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप मैम आमना का लेक्चर ज़रूर सुन लीजिए. आई मे schedule a quiz from this also in the next week. अगर आप लोगों के एग्जाम्स नहीं होते, आई एम नॉट श्योर कि एग्जाम्स का स्केड्यूल जो है वो क्या होगा नए सिनेरियो के बाद, लेकिन ये कि अगर नहीं भी मैं क्विज लगती तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप देखिएगा ज़रूर. दूसरे ये कि आई हैव रियलाइज़ कि आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे ड्यू टू FYPs जो है पिछले कुछ दिनों से, तो मैंने असाइनमेंट 2 की सबमिशन डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है कल तक के लिए, एक दिन के लिए यानी एक्सटेंड की है. मगर ये कि डेफिनेटली अगर आपने कर लिया है तो यू कैन ऑलवेज सबमिट टुडे, लेकिन एक दिन के लिए जो है एक्सटेंड कर दी है. कल क्लास नहीं होगी ड्यू टू 23 मार्च, लेकिन कल की क्लास का फिर मेकअप जो है वो मैं थर्सडे को लूँगी उसी टाइम पे 11:30 टू 12:20. ओके, सो रिकैप में वी विल जस्ट ब्रीफली go through the things that we have already done. ठीक है, we actually have done this thing कि हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसका फॉर्मूला हमारे पास ये आता है. you already know that, हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था. एंड another thing that we have seen is के इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, सॉरी हाँ जी, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हमारे पास ये है. ठीक है, एंड देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वी हैव एक्चुअली जस्ट डिस्कस कि जब भी हमारे पास आप फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करते हैं, गो के सिग्नल जिसका हम कंप्यूट कर रहे हैं, दिस इज इन डिस्क्रीट डोमेन, डिस्क्रीट सैंपल्स के साथ होता है, लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ कम्स आउट टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ ओमेगा. और आप फोरियर ट्रांसफॉर्म से जो है वो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू जो है XFN को दोबारा से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. दूसरी चीज़ जो हमने देखी थी इंपॉर्टेंट, वो ये कि x ऑफ ओमेगा जो है इट इज़ कंटिन्यूअस बट इट इज़ पीरियोडिक, विच इज के 0 से 2 पाई तक का यूनिक आपके पास स्पेक्ट्रम होता है, एंड देन द स्पेक्ट्रम स्टार्ट टू रिपीट इटसेल्फ. So and we can take, so what we are actually, this is something again one of the most important कॉन्सेप्ट अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं. सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमारे पास कोई स्पेक्ट्रम अगर है तो लेट्स सपोज कि मैं एक सिंपल सा स्पेक्ट्रम बना देती हूँ. ठीक है, एंड देन आई एम सेइंग कि दिस -π से π है, एंड देयर इज 2π समवेयर हियर, and then there is -2π somewhere here, and then again 4π, और ये extend होता चला जा रहा है, which means कि this is omega and let's suppose कि this is x of omega. So what we are saying is कि आपके पास जो unique frequencies होंगी they will be just between 0 से 2π तक. ठीक है, या ये कि आप अब देखें 0 से 2π तक जो आपको नजर आ रहा है, you have this half spectrum and then there is another this half spectrum. ठीक है, अगर मैं 0 to 2π के बजाय -2π से 0 ले लेती हूँ तो अगेन आई हैव द सेम टू स्पेक्ट्रम्स, ये दिस हाफ एंड दिस हाफ. ठीक है, एंड इफ आई टेक अगेन अनदर ऑप्शन कैन बी कि मैं -π से π ले लेती हूँ. सो आई हैव दिस होल थिंग विच इज अगेन द हाफ एंड हाफ, जो कि हमने दूसरे सिचुएशंस में जो अभी देखा था. सो व्हाट वी आर एक्चुअली कंक्लूडिंग फ्रॉम हियर इज कि नो मैटर व्हाट 2π पीरियड वी आर टेकिंग, we will always have unique frequency in those frequencies in that particular 2π period. ठीक है, और due to some reasons जो कि हम आगे जाके देखेंगे, we take normally the range from -π to π. ठीक है, 0 से 2π भी आपको कुछ जगहों पे नजर आएगा, -π से -2π से 0 भी हो सकता है. अगेन इवन आप चाहें तो 3π से 5π भी ले सकते हैं. द थिंग इज कि यू विल ऑलवेज गेट 2π का कोई भी इंटरवल लेते हैं, यू विल ऑलवेज गेट दैट द सेम स्पेक्ट्रम, बिकॉज बाय डेफिनेशन x of omega जो है इट इज पीरियोडिक विद पीरियड 2π. बट प्रैक्टिकल रीजंस के लिए वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसीज बिटवीन -π to π. ये एक चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो हमने हमेशा याद रखनी है. देन अनदर थिंग दैट वी सॉ वाज कि अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म चेक करना चाहते हैं, जी बोलें मैम. वैसे मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म
का फ्रीक्वेंसी डोमेन जो सिग्नल है वो पीरियोडिक है, और ये तो मतलब समझ आ गया। लेकिन मैम अगर हम मतलब जिस तरह स्पीच की बात करें तो उसका जब फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करें तो वो पीरियोडिक होगा फ्रीक्वेंसी फोरियर ट्रांसफॉर्म में। तो वो तो हायर फ्रीक्वेंसीज की तरफ मतलब में जाता जाएगा। तो स्पीच की तो मतलब सर्टेन फ्रीक्वेंसीज होगी, तो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म तो हमें मतलब हायर फ्रीक्वेंसीज पे भी उसका स्पेक्ट्रम शो करेगा। तो फिर हमें ओके कैसे पता ओके चलेगा कि ये फ्रीक्वेंसीज पे? ठीक है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली वी विल टॉक अबाउट दिस जब हम सैम्पलिंग वगैरह की बात करेंगे ना। देखें, व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये जो अभी मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हूँ ना, ओमेगा फ्रीक्वेंसी, दिस इज नॉट इन हर्ट्स। ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं ना कि अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि पाई क्या फ्रीक्वेंसी है हर्ट्स में, यू डोंट एक्चुअली नो, राइट? क्योंकि हमने अभी तक कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं किया हुआ कि जिसमें हम ये कहें कि कोई भी पाए मेरे पास आएगा तो इट वुड बी 100 हर्ट्ज। और जिस तरह आप बात कर रहे हैं, यू आर राइट कि जी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो तो बहुत हाई तक जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल इट कैन बी 200 हर्ट्ज। और वॉइस की फ्रीक्वेंसी की आप क्या मतलब हम वॉइस की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, इट कैन गो टिल 44K हर्ट्ज तक। ठीक है, तो डज पाई मीन्स 44K हर्ट्ज और डज पाई मीन 8K हर्ट्ज? या ये कि अगर मैं ब्रेन सिग्नल्स की बात करती हूँ जिसके ऊपर मैं ज़्यादा काम करती हूँ, दे आर वेरी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 0.1 हर्ट्ज तक होती है मैक्सिमम। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज कि क्या पाई इज 0.1 हर्ट्ज? ठीक है, द थिंग इज वी विल सी लेटर ऑन कि पाई कैन बी एनी ऑफ दीज फ्रीक्वेंसी। इट ऑल डिपेंड्स कि आप अगर कंटिन्यूअस मतलब टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा रहे हैं तो आप उसको रिलेट कैसे कर रहे हैं, पाए और जो हर्ट्स हैं उसको रिलेट कैसे करते हैं। और वो रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे जब हम सैम्पलिंग की बात करेंगे। ठीक है, सो फॉर द टाइमिंग आप ये याद रखें कि अगर आपके पास स्पीच सिग्नल में बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज है, फॉर एग्जांपल 44 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और आप उसके साथ काम करना चाह रहे हैं इन फोरियर डोमेन, तो योर पाई कैन बी इक्विवेलेंट टू दैट 44 किलो हर्ट्ज ऑल्सो। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने सैम्पलिंग किस तरह से की थी। और यानी पाई जो है ना, दैट इज नॉट डिफाइनिंग अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। पाई कैन बी एनीथिंग, बट व्हाट वी आर सेइंग इज कि जब हमने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को पाई में कन्वर्ट कर लिया है तो वी आर सेइंग कि अगर मेरे पास 44 किलो हर्ट्ज है जो कि फ्रीक्वेंसी मैंने मैक्सिमम ली थी, तो माय पाई शुड बी कॉरस्पॉन्डिंग टू समहाउ दिस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और वो कैसे करेगी वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, बट इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वी विल कीप दिस थिंग इन माइंड। लेकिन फिलहाल जो हम कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है पाई की हम बात कर रहे हैं, तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी समथिंग लाइक दिस कि आपके जीरो से जो है वो 2 पाई अगर आप सर्कल की बात कर रहे हैं, या ये कि आप माइनस पाई से जो है वो पाई, सॉरी ये दिस इज पाई। ठीक है, कि आपके पास जो है ये 2 पाई यहाँ पे आके कंप्लीट हो रहा होता है। ठीक है, सो यू वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि आपके पास जो है वो सर्कल की जो फ्रीक्वेंसी है या ओवरऑल जो आपके पास एंगल होता है 0 से 360 का, फिर आपके पास 360 से ज्यादा एंगल जाता जरूर है, बट व्हाट वी आर सेइंग इसके काइंड ऑफ ये रैप होता चला जा रहा है। 0 से 2 पाई है और उसके बाद अगर आप 2 पाई से 3 पाई पे जाएंगे तो वो 3 पाई पे नहीं जाएगा, वो दोबारा पाई पे ही चला जाएगा। ठीक है, सो वी नीड टू रिमेंबर दिस हियर। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है ना, वो आगे जाके हम इसको आंसर करेंगे कि व्हाट डज इट मीन। अगर पाए है तो जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उसका पाए से रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होता है। ओके ओके, आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट जो हमने रिकैप देखा था, रिकैप करना है, दैट इज एक्चुअली अबाउट फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कब करेगा। ठीक है, और फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड था वो कन्वर्ज कर रहा हो। और उसमें हमने देखा था कि इफ द सिग्नल इज एब्सोल्युटली समेबल तो उस जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज करेगा। तो इसलिए जब हम एग्जांपल्स वगैरह करेंगे, सो व्हाट वी विल बी एक्चुअली लुकिंग एट इज कि अगर आपके पास एक्स ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड या एक्स ऑफ एन जो है उसको अगर आप सम अप कर रहे हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड इट इज गिविंग यू समथिंग ग्रेटर देन इन्फिनिटी, तो वी विल से फोरियर ट्रांसफॉर्म तो कन्वर्ज नहीं करेगा, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज वहाँ कन्वर्जेंस नहीं है, विच मीन्स कि आपके पास एक्स ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड भी इन्फिनिटी तक जा रहा होगा अगर ये कंडीशन ट्रू। एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू फॉर बोथ ऑफ द मोस्ट ऑफ द केसेस कि आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म
कन्वर्ज करली समेबल, बट इन सम केसेस ये कंडीशन नहीं फुलफिल करती तो फिर हम दूसरी चीज़ों को चेक करते हैं, बट लेट्स नॉट गो देयर फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हम इतनी डिटेल में जो है इस कोर्स में बात नहीं करेंगे. फॉर द टाइम बीइंग वी जस्ट नीड टू रिमेंबर कि अगर आपके पास एब्सोल्युटली समेबल सिग्नल है, विच मीन्स के सिग्नल के तमाम आप मैग्नीट्यूड्स को ऐड करते हैं वो लेस देन इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज करेगा एंड एग्जिस्ट कर रहा होगा. इसके अलावा एक और जो चीज़ लास्ट टाइम हमने की थी, दैट वाज अबाउट पार्सेवल थ्योरम. और पार्सेवल थ्योरम में वी एक्चुअली सॉ दिस रिलेशनशिप, और इसको मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि थ्योरम इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम टाइम टू एनी अदर ट्रांसफॉर्म, या इवन फ्रॉम वन ट्रांसफॉर्म टू अनदर ट्रांसफॉर्म, अगर आप किसी तरीके से जा सकें, तो उस केस में जो है पार्सेवल थ्योरम इज ऑलवेज टेलिंग अस कि जो एनर्जी है वो प्रिजर्व है. आपके पास एक डोमेन में जो भी एनर्जी है, ट्रांसफॉर्म डोमेन में जाने के बाद वो एनर्जी किसी दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र हो जाती है, बट इट विल रिमेन देयर, एनर्जी ख़त्म नहीं होती. तो पार्सेवल जो हमारे पास प्रॉपर्टी है या रिलेशनशिप है, दिस इज़ काइंड ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है उससे रेलेवेंट है कि एनर्जी रिमेन्स द सेम. तो अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो ये कि वट एवर वॉज द एनर्जी इन आर सिग्नल इन टाइम डोमेन is actually somehow transferred in the magnitude of the Fourier transform जो भी हमने कंप्यूट किया हुआ है. यहाँ हमने लास्ट टाइम रोका था, इसी से एक्सटेंशन में जो एक चीज़ है विच इज़ अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम. और एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम को हम सिंपली क्या डिफाइन करते हैं कि अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सिग्नल लेके उसको स्क्वायर करते हैं तो दैट इज एक्चुअली एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम. ठीक है. और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़, अगेन प्रूफ्स को हम बहुत ज़्यादा स्किप कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न के वी डोंट हैव दैट मच टाइम, बट ये प्रूफ आपकी बुक में मेरा ख्याल इन चीज़ों के अवेलेबल हैं. सो बट वी विल जस्ट यूज़ दिस प्रॉपर्टी कि आपके पास इज रियल. In that case, energy density spectrum is even, which means कि अगर real signal है और आप उसका energy density spectrum को plot कर रहे हैं, तो it will come out से पाई के दरमियान कर रहे हैं, तो it will be symmetric. और उसका फायदा क्या है? अगेन कि उसका फायदा ये होता है कि go in that negative direction. हम जो है वो हमेशा से पॉजिटिव डायरेक्शन की ही बात कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमें ये पता है कि जी दूसरी साइड पे भी उसी तरह का सब कुछ हो रहा होगा. तो इट एक्चुअली अगर रियल सिग्नल्स हैं तो द कंप्यूटेशंस एंड मेनी थिंग्स बिकम easier for us to handle. ये चीज़ फिलहाल हम याद रखेंगे and then in the next chapters we will be using this concept. There are certain things which are symmetric, there are certain things which are transform. अगर Fourier transform is for real signals, तो वो सारी की सारी properties जो हैं they are very useful when we talk about filters और इस तरह के जो है वो frequency domain में analysis हम करने की जब हमें ज़रूरत पेश आती है. But again for the time being we will just remember this thing कि हमारे पास energy density spectrum is और इवन सिमेट्रीज के अंदर मौजूद है कि आपके पास जो है वो अगर आप फ्लिप करें तो वो सेम चीज़ आपको मिल रही होगी. ओके, लेट्स डू सर्टेन एग्जांपल्स ताकि चीज़ें जो है वो हमारे पास ज़्यादा क्लियर हो. ओके मैम आपकी आवाज़ कट कट के एग्जांपल जो हम करेंगे दोनों वो असल में ना आज यहाँ पे थोड़ा सा सिग्नल का मसला है, बहुत ज़्यादा कट रही है. यस मैम, वो सब लोगों को समझ बहुत नहीं कट आती. मैम आप नहीं समझ आ रुक रही. जाते हैं और नो फिर मैम बहुत तेज ठीक आ होना रही है, शुरू हो. इंटरनेट का इशू होगा. मैम काफी लोगों वो का आ रहा है मसला. नहीं नेटवर्क का इशू है. नहीं असल में वो इसलिए मसला हो रहा है क्योंकि यहाँ नेटवर्क का इशू है. तो फिर बताएं अब क्या करूँ मैं. मैम हमें ठीक आ रही है. अच्छा, कुछ लोगों को ठीक आ रही है, लेकिन ये कि सुबह से नेटवर्क का इशू है तो सही यहाँ पर. अब मैंने क्लास इसलिए कि अगर आप लोगों को सही आ रही होगी तो इट्स ओके, और तो फिर वी विल थिंक अबाउट समथिंग एल्स. आई एम होपिंग कि रिकॉर्डिंग
तो सही हो समथिंग, राइट? ओके, चलें, लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। और अगर इसमें भी आपको नहीं समझ में आता तो वी विल थिंक अबाउट समथिंग कि हम लेक्चर रोक के इसको दोबारा कर लें या क्या करें, ठीक है? एग्जांपल है क्योंकि, तो इसमें मैं इतना बोलना मेरा ख्याल है इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सो लेट्स डू इट टुगेदर। ओके, ये एग्जांपल है, ठीक है? और इसमें आपको वी वांट टू कंप्यूट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है? सबसे पहले जो आई वांट यू टू टेल मी if Fourier transform exist or not, ठीक है? एंड देन सेकंड चीज जो है कंप्यूट फोरियर ट्रांसफॉर्म। जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि फोरियर ट्रांसफॉर्म वुड इट एग्जिस्ट और नॉट? यस मैम। उसके लिए क्या चेक करें? we need to check the convergence of Fourier transform, ठीक है? So convergence के लिए what we need to see, हमने क्या देखा था कि चेक के हमारे पास this is absolutely summable, which means कि अगर हम x of n की absolute value को लेके sum करें from minus infinity to infinity तो वो हमें absolutely summable. So others, do you agree with it or not? मैम जी, कोई समझ नहीं कमेंट आ नहीं? मैम नहीं समझ आ रही, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ओके। सो मुझे फिर बताइए आप लोग क्या करना चाहते हैं, फिर इसको हम किसी और टाइम पे लेक्चर रिपीट कर लें? व्हाट डू यू वांट? जो आप लोग कर सकती हैं फिर। कहेंगे मैं वही करूंगी, मतलब मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन अगर समझ नहीं आ रहा तो आई मैम आप रिकॉर्ड डोंट थिंक और वो यूट्यूब में कर लें, हम लोग फिर उधर से देख लें। फिर ऐसा करते हैं कि ओके विद द लेक्चर, और तो ठीक है, रिकॉर्ड तो ये फिर हो रहा है ना, ठीक है? तो मतलब रिकॉर्डिंग में तो मसला नहीं होना चाहिए, मसला तो कम्युनिकेशन में है। तो रिकॉर्डेड में इसी चीज़ को जो है वो अपलोड कर दूंगी। आप में से जो लोग जिनको आवाज़ सही आ रही है देखें स्टे, बाकी आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। तो लेकिन ये कि कितने लोग हैं जिनको सही समझ में आ रहा है? इज देयर एनीवन जिसको सही से समझ में आ रहा है? आई जस्ट डोंट वांट कि मैं खुद अपने आप से बातें करती हूँ। नो वन? ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग मैन। ओके, लेट मी जस्ट कंटिन्यू, लेट्स सी कि क्या होता है। ओके, सो if I want to check this condition, तो उस केस में मेरे पास सिग्नल will be equal to from 0 to infinity a of n. जी, can anyone tell me what will be the formula for this? Okay, I guess मैम 1 किसी को आवाज नहीं। Okay, 1 divided by 1 minus a absolute value, ठीक है? And because actually मैंने should be absolute value of a raised to the power n, ठीक है? So because and then because a is between minus and 1, so we know that this thing will be less than infinity. तो ये कंडीशन तो चेक है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट अगर हम करते हैं तो व्हाट विल बी द फोरियर ट्रांसफॉर्म? दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x of n e minus j omega n, which is equal to n from 0 to infinity, in our case a of n e minus j omega n, okay, which is equal to a e minus j omega raised to the power n, और ये आ जाएगा 1 minus a e minus j omega, आंसर आ जाएगा, ठीक है? रिमेंबर दिस थिंग
ये हमने कैसे निकाला है आंसर? वी नो कि अगर मेरे पास n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी अल्फा रेज़ टू द पावर n है, देन इट इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा, प्रोवाइडेड अल्फा का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1 है. सो वी एक्चुअली नो कि मेरे पास e माइनस जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड मैंने चेक करना है. इट शुड बी लेस देन 1. वी ऑलरेडी नो कि a इज लेस देन 1, e माइनस जे ओमेगा जो है इसका भी मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होगा. सो इट मीन्स कि दिस थिंग विल होल्ड, है वो हम वैसे भी चेक कर चुके हैं कन्वर्जेंस जो है. सो दिस विल बी एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल. नाउ वी वांट टू कंप्यूट, ओके, अनदर थिंग. कहाँ चली गई एग्जाम्पल जी. अब थर्ड थिंग हम एक्स एस एक्सेस ऑफ n से रिप्रेजेंट करते हैं, और दिस इज एक्चुअली इक्वल टू x ऑफ ओमेगा मैग्नीट्यूड स्क्वायर. ये कैसे कंप्यूट करें हम x ऑफ ओमेगा से? एनी आइडिया है? मैम हम जी, मैग्नीट्यूड x ऑफ ओमेगा तो मेरे पास ये आ गया है. ओके, इज देयर एनी अदर वे ऑफ कंप्यूटिंग? ओके, लेट मी राइट दिस हियर. ओके, सपोज करें कि मेरे पास एक कोई भी सिग्नल है विच इज़ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विच इज़ x रियल कह दूं और j x इमेजिनरी कह दूं, ठीक है. अच्छा, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहती हूँ, तो वो जो फॉर्मूला मेरे पास है वो क्या है इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला? दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स इमेजिनरी स्क्वायर. And this formula comes from this formula. x को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसके कॉन्जुगेट के साथ, देन आई विल बी, ये आप लोगों ने मतलब जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह पढ़े होंगे तो यू वुड हैव डन दिस थिंग. एंड ये यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, अगर x r प्लस जे एक्स आई है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ x r माइनस जे एक्स आई के साथ, आई वुड बी गेटिंग दिस थिंग. ठीक है, ये करके देख लीजिएगा. सो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड निकालना चाहती हूँ तो इंस्टेड ऑफ डूइंग स्क्वायर, पहले मैं इसको कोसाइन और साइन की फॉर्म में लिखूँ, फिर मैं इस तरह से, क्योंकि देखें अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहती हूँ ये वाला, तो इसके लिए आई नीड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग. लेकिन ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो नो दिस फैक्ट कि किसी भी अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यू आर गेटिंग द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड. सो इन दैट केस व्हाट इज के स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, बिकॉज इससे जो है वो मुझे एक्स स्क्वायर मिल रहा होगा. सो यहाँ पर भी जो है व्हाट आई वुड डू, आई वुड एक्चुअली डू दिस थिंग, एक्स ओमेगा एंड एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा. इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बी ई माइनस जे ओमेगा एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 1/1 माइनस ए ई जे ओमेगा. ठीक है, कॉन्जुगेट मैंने ले लिया. अब जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके लेट्स टेक 1 मिनट और मुझे बताइए कि ये फॉर्म इसकी क्या आ रही होगी सिर्फ मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो. इट शुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट. बेसिकली हम कुछ एग्जांपल्स में ये ऑलरेडी कर भी चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास बीच में प्लस का साइन होता था और हम एलसीएम लेते थे, लेकिन डिनोमिनेटर तो एग्जैक्टली वही रहेगा ना. सो व्हाट विल इट बी? मैम यहाँ कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे? कौन बताए? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ओके, क्यों डिवाइड क्यों करना चाह रही हैं? मैम वो फॉर वो पहले वाला उसको एक्स ओमेगा को रैशनलाइज करने की बात कर रहे हैं. नहीं, रैशनलाइज नहीं कर रहे हम. मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपके पास कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके चलें ये करके मुझे बताइए, ये वाला जो है एक्स आर प्लस जे एक्स आई है, इसको मल्टीप्लाई करके दिखाएं मुझे एक्स आर माइनस जे एक्स आई से. एक्स आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस जे टाइम्स एक्स आर एक्स आई माइनस जे टाइम्स एक्स आर एक्स आई स्क्वायर.
ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गए, माइनस स्क्वायर इज 1, सो इट कम्स आउट टू बी एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर, रियल प्लस इमेजिनरी, जबकि हमने भी स्टार्टेड विद दिस थिंग कि एक्स इज एक्स आर प्लस जे एक्स आई, ठीक है। सो एंड वी नो के दिस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ वो ये कि नो मैटर व्हाट योर सिग्नल और फंक्शन, मतलब आपके पास कोई भी सिग्नल गिवन है, अगर वो कॉम्प्लेक्स सिग्नल है विच कैन बी रिटर्न एज रियल कॉम्पोनेंट्स प्लस जो है जे टाइम्स इमेजिनरी कंपोनेंट है, तो उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू दैट सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय इट्स ओन कॉन्जुगेट, ठीक है। और एक्चुअली मल्टीप्लाइड का साइन जो है वो, लेट मी जस्ट राइट दिस ब्रैकेट्स, इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन दैट वी आर यूजिंग हियर, ठीक है। हमें रैशनलाइज करने की जरूरत इसलिए नहीं है बिकॉज ऑफ द रीजन कि हम मतलब आप रैशनलाइज करके जो है वो करना अगर चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, मगर उसका मकसद कुछ भी यहाँ पर नहीं बन रहा ना, बिकॉज वी जस्ट वांट कि हमें एक्स ऑफ ओमेगा चाहिए विच इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स ऑफ ओमेगा मैग्नीट्यूड स्क्वायर, which is equal to x of omega multiplied by x conjugate of omega, which is equal to this thing जो कि मैंने यहाँ लिखी हुई है, because of the reason कि x of omega हमारे पास ये वाली चीज़ आ चुकी है। एंड अगर सिंपली मैं इसको कंप्यूट करूँगी, मैं दोबारा कंप्यूट नहीं करूँगी, हमने बहुत ज़्यादा जो है इसको पीछे भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स में कंप्यूट किया हुआ है। दिस विल कम आउट टू बी 1 माइनस कॉस ऑफ 2a cos of omega प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोग इस फैक्टर को खुद मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इट शुड बी इक्वल टू दिस थिंग। सो नाउ वी हैव एक्चुअली डन अ वेरी सिंपल एग्जांपल जिसमें हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कंप्यूट किया है और एनर्जी स्पेक्ट्रम, डेंसिटी स्पेक्ट्रम को कंप्यूट किया है। और यहाँ जो है दिस इज एक्चुअली एग्जांपल 4.2.3 इन योर बुक, और ये एग्जाम्पल का ये जो फिगर्स मैंने ली हुई है यहाँ पर, दिस इज आई हैव टेकन फ्रॉम द बुक, कॉपी पेस्ट किए यहाँ पे, टेलिंग अस। अब देखें, हमने ये चीज़ तो इस्टेब्लिश कर ली है कि वी हैव सीन सेट के हमारे पास जो है वो एक्स ऑफ एन जो है दैट इज ए एंड यू ऑफ एन, एंड ए इज बिटवीन माई, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपके पास टाइम डोमेन में सिग्नल डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर हमारे पास पॉजिटिव ए है तो इसका मतलब है एक्स ऑफ एन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेकर एन तक डिकेइंग फंक्शन बन। अदर हैंड अगर ये -5 है तो हो तो अगेन -0.5 है तो अगेन डिकेइंग ही होगा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दिस विल बी चेंजिंग बिटवीन माइनस एंड प्लस बिकॉज ऑफ द रीजन के -0.5 जो है वो पॉजिटिव में आएंगी और ऑड पावर जो है वो नेगेटिव में आएंगी। एंड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द वैल्यू ऑफ ए इज, हमारे पास एस एक्स ऑफ ओमेगा जो है वो हमने देखा है कि इट कम्स आउट टू बी 1 माइनस 1/1 माइनस 2a cos ऑफ ओमेगा प्लस a स्क्वायर, ठीक है। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि a पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको जब आप प्लॉट करेंगे तो प्लॉट कैन बी आइदर दिस और दिस। जो इस चीज में ये प्लॉट यहाँ पे जो प्लॉट करने का था कि वी वांट टू पे अटेंशन टू द फैक्ट जो कि हमने एक दो स्लाइड्स पहले देखी है कि आर सिग्नल इज अ रियल सिग्नल, एंड जो हमारे पास एनर्जी स्पेक्ट्रम एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम आ रहा है, दिस इज सिमेट्रिक इन बोथ द केस। इवन अगर आप ए को पॉजिटिव रखा हुआ है तो उस केस में हमारे पास जो है वो ए को नेगेटिव रखा हुआ है तो इस तरह का आ रहा है, बट इन एनी केस सिमेट्रिक आ रहा है, ठीक है। एंड देन लेट्स सपोज कि अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि जी ये देखें -π से π तक बनाया हुआ है, लेट्स सपोज कि आप π से लेकर 2π तक आपने इसको प्लॉट करना है, तो आप क्या करेंगे? कैन यू एक्सटेंड दिस? ये वापस रिपीट हो जाएगा। आप रिपीट हो
हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रीजन कि दिस इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन एक्स, ठीक है, एंड एक्स ऑफ ओमेगा वी नो कि दिस इज पीरियोडिक विद 2 पाई। तो अगर ये पीरियोडिक है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एनर्जी डेंसिटी स्पेक्ट्रम भी पीरियोडिक होगा। जो है ना, इट सीम्स कि इट इज एंडिंग हियर बट इट इज नॉट एक्चुअली, दिस रियली गोइंग समथिंग एंड देन अगेन यहाँ पे भी नहीं एंड कर रहा, इट विल जस्ट कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। लेकिन याद रखें कि जब हम बात करते हैं डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की तो हम सिर्फ माइनस पाई से पाई तक रखते हैं, विच इज वाई, विच द रीजन बीइंग के हमारे पास जो है वो यूनिक यही फ्रीक्वेंसीज हैं। बाकी मतलब इन्हीं फ्रीक्वेंसीज पे जो आपको देखें यही चीज रिपीट होती चली जा रही है, ठीक है, एंड देन वी ब्रिंग टू आवरसेल्फ बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नाउ आई वांट टू कंप्यूट फोरियर ट्रांसफॉर्म इम्पल्स ट्रेन। इम्पल्स ट्रेन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? दिस इज सिंपली समथिंग ए, अगेन ये भी आपके बुक की एग्जाम्पल 4.2.4 है। सो दिस इज L-1 तक A है एंड 0 अदरवाइज, ठीक है, विच मीन्स कि दिस इज समथिंग लाइक दिस, 0 से स्टार्ट होकर और कोई L-1 तक A है इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, what will be Fourier transform? X of omega will be equal to what? Oops. N from 0 to L-1 A E minus j omega n, क्योंकि इसके इस बियॉन्ड जो है वो तो 0 हो रहा है ना, ठीक है। सो व्हाट विल इट बी? ठीक, अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि वुड इट बी कन्वर्ज करेगा भी कि नहीं, फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट भी करेगा कि नहीं? अगेन दिस इज समथिंग वेरी इजी टू से, हमें नजर आ रहा है कि आपके पास ए मैग्नीट्यूड है विच इज बाउंडेड और एक सिंपल जो है वो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सैंपल्स के लिए है, तो जब मैं इसको मैग्नीट्यूड को definitely it will come out to be less than infinity, तो इसका मतलब है कि कन्वर्जेंस जो है, ठीक, इसका तो नेक्स्ट थिंग इज वी वांट टू कंप्यूट द फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब कौन मुझे बताएगा कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर दिस? इसका ये क्या आएगा रिजल्ट? इसको मैं अगर सम अप करती हूँ तो ओके, मैम 1 माइनस, लेट मी, हाँ जी बिल्कुल बताइए। मैम 1 माइनस n का ओके, 1 माइनस a के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड को तो मैं बाहर निकालू ना, ये भी तो समेशन नहीं थी, यस मैम, माइनस j ओमेगा l, ठीक है, L-1 था ना तो उसमें +1 करेंगे तो ये L आ जाएगा ओवर डिवाइडेड 1 माइनस, वेरी गुड, ठीक है। और अगेन जिन लोगों को ये याद नहीं है तो हमारे पास इसका क्या फॉर्मूला होता है? अगर आपके पास फाइनाइट सम है, दिस इज 1 माइनस अल्फा n प्लस 1 ओवर 1 माइनस अल्फा, ठीक है, एंड दिस विल ऑलवेज कन्वर्ज, अल्फा को लेस देन इन्फिनिटी लिया हुआ है, मतलब आपके पास जो वैल्यू है वो फाइनाइट है। ओके, कैन यू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ टू साइन फंक्शंस? मैं आपसे सिर्फ पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने सिग्नल सिस्टम में कुछ किया हुआ है कि अगर आपको मैं ये कहती हूँ कि 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर j थीटा है और इसको मुझे एक साइन ऑफ सम एंगल सम थीटा, मतलब नॉट नेसेसरली जस्ट थीटा करें, थीटा 1 कैन बी एनीथिंग, कैन यू राइट इट लाइक दिस? अगर नहीं आता तब भी बता दें, वी कैन डू इट टुगेदर, अगर आता है तब भी बता दें कि हाउ कैन वी डू दैट। नो, किया था कि नहीं किया था, या याद नहीं है? मे बी आपने किया हो लेकिन ये मैम याद नहीं है। तो एनी याद नहीं है, ओके, तो इट्स ओके। सो अभी हम इसको करेंगे एंड देन यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। जिस तरह से देखें अभी मैंने एक चीज़ जो हमने पिछले वाले एग्जांपल में व्हाट वी डिड वाज कि हमने ये कहा है कि अगर मैं हमारे पास 1 माइनस ई जे ओमेगा है
एंड 1 माइनस ई माइनस जे ओमेगा है, ठीक है, एंड ए भी लगा देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, देन इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2a cos ऑफ ओमेगा प्लस a स्क्वायर, ठीक है। और वो किस तरह से, आप मल्टीप्लाई डिवाइड करें ई जे ओमेगा, ई माइनस जे ओमेगा वाले टर्म्स को इकट्ठा करें और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो कॉस की फॉर्म में आ जाएगा। बाकी जो ए स्क्वायर के साथ एक में प्लस जे ओमेगा होगा, एक में माइनस जे ओमेगा हो जाएगा। बट द पॉइंट इज कि ये वाली जो चीज़ है ना, अब ये हमने बहुत दफ़ा एग्जांपल्स में कर रही है, फ्यूचर में जब आएगी तो आई वुड बी जस्ट राइटिंग इंस्टेड ऑफ दिस, इन प्लेस ऑफ दिस थिंग आई कैन जस्ट राइट इट इन दिस फॉर्म, ठीक है। सिमिलरली जो अब हम करने जा रहे हैं वो भी आपने फ्यूचर में बस उसको याद रखना है कि हाउ डू यू गेट द एक्सप्रेशन जो कि वी आर गेटिंग। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर मेरे पास ये है 1 माइनस ई माइनस जे थीटा है, तो देयर इज अ ट्रिक। व्हाट वी एक्चुअली वांट, व्हाट वी एक्चुअली डू इज, मेरे पास जो 1 है आई कैन राइट दिस 1, यानी मैं क्या देखूं कि आई एट द एंगल जो कि मेरे पास ई रेज टू द पावर माइनस जे के साथ जो भी एंगल है, ठीक है, एंड देन आई विल डिवाइड दिस एंगल इनटू 2 पार्ट्स, विच मीन्स के मैं ओके 1 को अभी फिलहाल मैं रहने देती हूँ। आई विल राइट इट एज माइनस जे थीटा बाई 2 इंटू ई माइनस जे थीटा बाई 2, विच इज़ नॉट समथिंग, मतलब मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये किया हुआ है कि थीटा से थीटा बाई ड्रू कर दिया, and I will write 1 as e j theta by 2 and e minus j theta by 2, ठीक है। अब देखें 1 जो है मैं e माइनस j अल्फा एंड e j अल्फा ये करूँ टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पे जो 1 को मैं थीटा बाई 2 की फॉर्म में कर रही हूँ बिकॉज आई वांट टू टेक अ फ्यू थिंग्स कॉमन। इन दिस केस व्हाट आई एम डूइंग इज, अब मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेती हूँ e माइनस जे थीटा, inside I have e j theta by 2 minus e minus j theta by 2, ठीक है। एंड आई नो कि अगर मैं इसको 2j से मल्टी डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब है कि दिस विल बी कॉस साइन ऑफ थीटा बाई 2। सो व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट, आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट बाय 2j, ठीक है। नाउ दिस होल एक्सप्रेशन इज साइन theta by 2, ठीक है। सो दिस थिंग कम आउट टू बी 2j e माइनस j थीटा बाई 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अब इसको आप लोग करें नोट, और हम जा रहे हैं दोबारा से पिछली वाली साइड पे जहाँ पर हमने वो फॉर्मूला लिखा हुआ था, ठीक है, कि जो हमारे पास समेशन का फॉर्मूला आया। सो ओके, सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, अब मैं अगर इसको इसी तरह की फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, a मेरे पास इसी तरह आएगा, 2, okay, actually let me go back, okay, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं जहाँ हमने ट्राई टू राइट है। तो अब ये देखें कि आपके पास e माइनस जे थीटा अगर है तो दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, 2j है, e माइनस जे थीटा बाई 2 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा, e j theta is omega l, so omega l times sine of omega l by 2, and in the denominator we will have again 2j e minus j omega by 2 multiplied by sine of omega by 2, ठीक है। सिंपली मैंने वो फॉर्मूला जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लगा दिया बिकॉज आई कैन सी के जो भी मेरे पास दोनों के दोनों टर्म्स हैं दे आर एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ 1 माइनस पावर माइनस जे थीटा, तो ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा एंड देन आई विल बी हैविंग माइनस जे ओमेगा। अच्छा, अब ये जो नीचे आपके पास ओमेगा है ये ऊपर होके प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि आई कैन राइट इट एज ओमेगा बाय 2 l प्लस 1 एंड देन ओके, अब मैं इसको मिटा सकती हूँ, and then it is equal to
multiplied by sine of omega L by 2 over sine omega by 2. ठीक है, so this is actually if I have impulse train, यानी अगर मेरे पास ये impulse train है 0 से सम L माइनस 1 तक A है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मेरे पास आता है इक्वल टू, अभी देखिए, A E माइनस जे बाई 2, ठीक है, और सॉरी माइनस अगर मैं पूरा कॉमन निकाल रही हूँ तो इट विल बिकम L माइनस 1 एंड साइन ऑफ omega L by 2 over sine of omega by 2. Okay. And the next thing is we want to plot इसका magnitude and इसका phase, जिसको theta of omega से यहाँ x of omega. Okay. अब इस केस में मेरे पास अगर तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो मैग्नीट्यूड में, अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इक्वल टू 0 पे क्या मैग्नीट्यूड आ रहा होगा, वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, आपके पास अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, एंगल पे बाद में आते हैं। मैग्नीट्यूड जो है दिस विल बी एक्चुअली दिस शुड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस होल थिंग, जे ओमेगा L minus 1 over 2 and then magnitude of this factor जो भी हमारे पास आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि this is actually magnitude of A, magnitude of E minus J whatever angle is, and then magnitude of sine omega L by 2 over sine omega by 2, ठीक है। ये वाला जो फैक्टर है दिस वी नो इज इक्वल टू 1, e raised to the power माइनस j के साथ आपके पास जो भी टर्म आती है उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, which means कि, ठीक है, so our magnitude will come out to be this thing, ठीक है, a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दिस का, इसका मैग्नीट्यूड। अब व्हाट आई एम आस्किंग यू इज कि अगर मैं ओमेगा को 0 रखती हूँ तो उस केस में ये मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? कौन बताएगा? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ 0? वैसे तो प्लॉट्स में नजर आ रहा है कि 5 आया हुआ है, क्योंकि इस केस में उन्होंने जो प्लॉट मैम एक आ जाए 5 लेके प्लॉट किया हुआ है, लेकिन माय क्वेश्चन इज कि आपको यहाँ से देख के क्या समझ में आता है कि क्या आ रहा होगा इसका मैग्नीट्यूड? ए तो इस तरह रहेगा ना, मैम ए आ एंड व्हाट विल जाए हैपन टू, ओके, और व्हाट विल हैपन टू द नेक्स्ट टर्म? मैम ये 1 हो जाएगी 1 क्यों होगी? मैम क्योंकि हम इसका लॉपिटर रूल से हम इसको कॉस करेंगे तो Okay. कॉस 0 जो होता है वो हमारे पास 1 होता है, ओके इस वजह ओके, से। तो एक्चुअली लेकिन ये कि आप लॉपिटल रूल लेंगे इसका मतलब है कि यू विल बी डिफरेंशिएटिंग बोथ ना, ठीक है। सो दिस विल कम आउट टू बी cos of omega L by 2 multiplied by L by 2, and then in the denominator you will have into 1 by 2, right? ओमेगा पे कर रहे हैं ना, ओके जी, एनीवन? आप जो है वो चेन रूल लगेगा ना डिफरेंशियल का, जो है cos को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन हो जाए इनसाइड द एंगल, वो भी तो डिफरेंशिएट हो रहा होगा ना। सो इट विल कम आउट टू बी, ये बाकी चीज़ें जो हैं अब आप जब सो इट विल एक्चुअली कम आउट टू बी a टाइम्स l फॉर ओमेगा इक्वल टू 0, ठीक है। और इस केस में एंड देन फॉर ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 इट विल हैव दिस फॉर्मूला जो कि हमने अभी देखा है, ठीक है, ओमेगा L by 2 ओवर साइन ऑफ। व्हाट अबाउट जब हम एंगल की बात करते हैं तो उसको क्या हो रहा होगा जी? हु विल टेल मी? ये जो एक्सप्रेशन है मेरे पास, ओके, दिस वन, इसका एंगल क्या होगा? व्हाट
will be x of omega. अच्छा, अब इसमें जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है ना तो एंगल्स, so this will actually be equal to angle of A plus angle of E minus J omega by 2 into L minus 1 plus angle of ये जो लास्ट वाली टर्म है sin omega L by 2 over sin omega by 2. ठीक है, और इसमें जो है आपके पास बिकॉज वी नो कि जब एक्सपोनेंशियल है और ये वाली टर्म है तो एंगल क्या होता है, आपने e रेज़ टू दी पावर माइनस जे थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है तो एंगल इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस थीटा. तो इस केस में क्या हो जाएगा कि बजाय में एंगल ऑफ दिस लिखने के बजाय आई कैन जस्ट राइट इट्स एंगल विच इज इक्वल टू माइनस जे, नहीं नॉट जे, माइनस ओमेगा बाय 2 टाइम्स L माइनस 1. ठीक है, एंड देन प्लस वट एवर दिस इज. अब ये जो आया हुआ है दिस इज एक्चुअली फॉर L इक्वल टू 5 के लिए ये प्लॉट यहाँ बनाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि L इक्वल टू 5 है बिकॉज तो ओमेगा इक्वल टू 0 पे दिस इज एक्चुअली एंड A इक्वल टू 1 के लिए. सो ओमेगा इक्वल टू 0 पे जो है दिस इज A टाइम्स L विच मीन्स कि ये 5 आ जाएगा. एंड देन मैग्नीट्यूड जो है बेसिकली अगर मैं इसको वैसे प्लॉट करना चाहूँ सिर्फ x ऑफ ओमेगा को प्लॉट करूँ तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. इट विल बी गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑल्सो, ओनली x ऑफ ओमेगा. का क्या मतलब है कि ऑल ऑफ दीज जो भी नेगेटिव डायरेक्शन में चीजें थी दे आर एक्चुअली गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन क्योंकि मैग्नीट्यूड है और एंगल जो है. अच्छा, व्हाट आई वांट यू टू डू इज कल क्योंकि हमारी क्लास नहीं है परसों जब हम वापस आते हैं आई वांट यू टू ट्राई टू राइट अ प्रोग्राम इन मैटलैब जिसमें आप इसको प्लॉट कर सकें मैग्नीट्यूड को भी और एंगल को भी. और अगर मैटलैब में नहीं करते तो कॉपी के ऊपर जो है ना ये फॉर्मूलाज हमारे पास दोनों आ चुके हैं. ठीक है, यू कैन डू आइदर वे. एक हमारे पास एक ये फॉर्मूला आ चुका है x ऑफ ओमेगा का, मैग्नीट्यूड का एंड ऑफ x ऑफ ओमेगा जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. आप लोग जो है इसको प्लॉट करके देखें कि आपके पास जो ये चीज़ इन्होंने लिखी हुई है जो प्लॉट आया हुआ है आपका भी प्लॉट उस तरह आता है कि नहीं आता. आप पेंसिल से पेपर से करें या मैटलैब पे करें, इट्स अप टू यू. वी विल एक्चुअली कम बैक टू दिस अगेन एंड देन वी विल डिस्कस अ बिट अबाउट दिस एग्जांपल कि ये प्लॉट्स कैसे आ रहे हैं हमारे पास. एक जो प्लॉट्स में लेकिन चीज़ हमारे एक जो ऑब्जर्व करने की चीज़ है जो कि शायद हम अगेन प्रूफ में नहीं देखेंगे, इसको प्लॉट को देख लें या पिछला वाला प्लॉट देख लें. इन बोथ तो नहीं. अच्छा, यहाँ पर हमने एस एक्स को किया हुआ है, यहाँ पे हमने उसके मैग्नीट्यूड और उसको नहीं किया हुआ. लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड और फेस को करते जिस तरह से हमने यहाँ पे किया हुआ है तो सिग्नल जो है दिस इज रियल सिग्नल. इस केस में व्हाट है इट हैज़ इवन सिमेट्री विच मीन्स कि आपके पास जो है अगर आप फ्लिप करें तो वही चीज़ आ रही होती है. फेज जो है रियल सिग्नल के केस में इट ऑलवेज हैज़ ऑड सिमेट्री विच मीन्स कि आपके पास अगर आप फेज की बात करते हैं यानी व्हाट आई एम सेइंग इज कि x of magnitude is same as magnitude of x of is equal to minus of x angle of x of minus omega. ठीक है, तो ये ऑड सिमेट्री है और ये इवन सिमेट्री है. दीज आर एक्चुअली सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो कि रियल सिग्नल में करती हैं. एंड बिकॉज वी डील विद द रियल सिग्नल जिस तरह स्पीच का सिग्नल है या कोई भी और सिग्नल्स है, वी अस्यूम कि हमारे पास जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो रियल होते हैं मोस्टली. तो उस केस में हम इस प्रॉपर्टीज इसी से रेलेवेंट जो है वो एक स्लाइड एक आध स्लाइड और है तो आई जस्ट डोंट वांट टू फिनिश बिफोर दैट बिकॉज ऑफ द रीजन. हाँ जी, अब देखें व्हाट आई हैव प्लॉटेड हियर इज मैंने दो प्लॉट्स किए हुए हैं. दिस इज एक्चुअली एग्जांपल 4.2 point here and this is example 4.2 जो कि हमने नहीं सीरीज एंड दिस इज फोरियर ट्रांसफॉर्म. अच्छा, फोरियर सीरीज
सीरीज में किस तरह नजर आ रहा है कि फोरियर सीरीज में जो हमने एक्स ऑफ एन लिया हुआ है, दिस इज पीरियोडिक एक्स ऑफ एन एंड इट इज एक्चुअली फ्रॉम 0 टू सम l-1 तक जा रहा है। एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने किसकी ये बात की है कि हमने इसी एक्स ऑफ के लिए ले लिया। सो व्हाट वी कैन सी हियर इज, अब आपको देखें दोनों में के जो भी प्लॉट किए हुए हैं एंड दी ट्रांसफॉर्म, और सॉरी ये एक्स ऑफ ईजे ओमेगा इसलिए है कि एक्स ऑफ ओमेगा से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने किसी और बुक से लिया हुआ है क्योंकि आपकी बुक में एक्स ऑफ ओमेगा को नहीं प्लॉट किया हुआ था, फ्रीक्वेंसी एंड सॉरी मैग्नीट्यूड एंड फेज को अलग अलग प्लॉट किया हुआ था। व्हाट वी वांट टू पे अटेंशन हियर इज कि अगर मैं लेट्स सपोज कि मैं इसके एक 2 पाई पीरियड ले लेती हूँ, ये वाला, ठीक है, और शुरू करती हूँ और मैं सैंपल्स जो है वो मैं क्या कह रही हूँ कि मैं जो हूँ वो 0 मतलब या ये कि 0 -π से π ले रही हूँ या 0 से 2 पाई ले रही हूँ, इट डजंट मैटर, जो भी चीज़ हमें ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है। एंड देन वी स्टार्ट टू टेक सैंपल एट सम के 0, 1, 2 से लेकर n-1, यानी n सैंपल्स अगर मैं ले रही हूँ एट एवरी के जो है 0, 1, 2, 3 का मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज जो है आ रही हूँ, इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग will become identical, ठीक है, कि आपके पास जो है अगर यहाँ पर लेट्स सपोज के अगर मैं यहाँ से यहाँ पर चीज लेती हूँ एंड देन आई एम टेकिंग द सेम इन द फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड देन सैम्पलिंग इट फॉर नंबर ऑफ सैंपल्स जो है वो n जितना भी है उतने सैंपल्स में डिवाइड कर रही हूँ, तो आई एम गेटिंग द सेम थिंग एक्सेप्ट देयर विल बी सम, ठीक है। तो व्हाट दिस इज टेलिंग, जो पिछली साइड मैंने अभी स्किप की थी वहां हम जाके देख लेंगे कि स्केलिंग फैक्टर क्या है, लेकिन यहाँ से जो है वी आर जस्ट गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट कि आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म इज बेसिकली, अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म के आप सैंपल्स लेते हैं एट मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, मतलब एट हार्मोनिक्स के ऊपर, एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज लिया उसके हार्मोनिक्स के ऊपर आपने जो है वो उसके जो है वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज अगर उठा ली हैं discrete frequencies, तो they are actually giving you the freeze coefficient of the signal periodic form वाले सिग्नल से फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आ जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है बिटवीन फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, और इसको मैंने यहाँ पर इक्वेशंस की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, कि वी हैव एक्स ऑफ ओमेगा व्हिच इज इक्वल टू इन अगेन उसी एग्जांपल का है जो हमने पीछे की थी, दिस इज एक्चुअली जो एक्स ऑफ ओमेगा हमने डिराइव किया था। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर सेइंग कि हम इसको अगर सैंपल्स ले लें कि ओमेगा जो है उसको कंटिन्यूस के बजाय ओमेगा के ले लेती हूँ विच इज 2 पाई बाय n टाइम्स के 0 टू n, एक्स ऑफ ओमेगा की जगह मैंने ओमेगा के ले लिया है। दिस इज एक्चुअली similar to what coefficients we were getting for Fourier series. अब ये एग्जांपल जो है 4.2.2 ये आप खुद जाके देखेंगे, we will not do it in the class, लेकिन this is very similar to what we have done here। और यहाँ पे रिलेशनशिप भी नजर आ रहा है, so the relationship जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बेसिकली जो मेरे पास 0 से n-1 these are the coefficients जो कि हार्मोनिक्स के कोफिशिएंट्स हैं मल्टीप्लाई बाय द फैक्टर n, क्योंकि यहाँ पे आप देख लेंगे यहाँ पर a बाय n आ रहा है जबकि यहाँ पे मेरे पास खाली a आ रहा है। सो इट मीन्स के वी आर गेटिंग दिस थिंग, द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर पल्स इज आइडेंटिकल टू द फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ऑफ द पीरियोडिक फॉर्म ऑफ दैट रेक्टेंगुलर पल्स, ठीक है, अगर आप उसको सैंपल से लेते हैं। दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। आखिरी जो स्लाइड है, दिस इज जो है मैंने साइड ली है ये वाली, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने एक छोटी सी पिक्चर में जो है वो सारी का सारा जो है वो यानी लेकिन सारे कॉन्सेप्ट जो है वो दे दिए हैं जो कि हमें फ्यूचर में याद रखने हैं। पास कंटिन्यूस सिग्नल की बात कर रहे हैं आप, टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में यू आर गेटिंग डिस्क्रीट कोफिशिएंट, ठीक है। अगर पीरियोडिक सिग्नल की हम बात करें, कंटिन्यूस एंड पीरियोडिक है, तो डिस्क्रीट में वो
लेकिन पीरियोडिक नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर आप टाइम डोमेन में करते हैं डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट एंड पीरियोडिक है, तो उसमें क्या डिफरेंस है कि आप कोफिशिएंट जो मिल रहे हैं दे आर डिस्क्रीट एंड पीरियोडिक अगेन, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस जो कि हमारे पास कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट टाइम का है कि कंटिन्यूअस टाइम के पीरियोडिसिटी जो है वो भी आपको डिस्क्रीट कोफिशिएंट दे रही होती है, लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहे होते, ए पीरियोडिक होता है। जबकि अगर आप डिस्क्रीट डोमेन की बात करें, डिस्क्रीट डोमेन का पीरियोडिक सिग्नल है, कोफिशिएंट देता है इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, बट दे विल रिपीट, ठीक है, पीरियोडिक हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम कंटिन्यूअस टाइम ए पीरियोडिक की, तो इट गिव्स अस इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, इट गिव्स अस समथिंग व्हिच इज कंटिन्यूअस एंड ए पे, और हम फिर ए पीरियोडिक की बात कर रहे हैं। तो ये इसका जो कंटिन्यूअस डोमेन का ए पीरियोडिक सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, ठीक है, एंड इट नेवर माइनस चेंज हो सकती है। लेकिन आपके पास जो डिस्क्रीट डोमेन का ये पीरियोडिक सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी पीरियोडिकली रिपीट होती रहती है, ठीक है। ओके, वी विल स्टॉप हियर नाउ। आई एम नॉट श्योर कि कितना आपने सुना, लेकिन एनीवे रिकॉर्ड होगी। आई विल अपलोड इट, आई विल ट्राई टू अपलोड इट टू हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो वेडनेसडे को होगी। मैम आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, लेट वो मी एक स्टॉप हियर। लेक्चर जी जी।